गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरज ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन स्थितिज ऊर्जा के बारे में करेंगे। स्थितिज ऊर्जा हमने पिछली वीडियो में बताई कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसके उदाहरण बताए, तीर कमान में स्थितिज ऊर्जा, गुलेल में संचित ऊर्जा और स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। ठीक है भैया, तो आज हम इस वीडियो के बारे में अब स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल है। कैसा है भाई? बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से पढ़ोगे यदि समझ में आएगा तो। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान करके अपना ध्यान सीधा फ़ोन को ही ब्लैक बोर्ड मान लो और अपने आप समझ में आए। तो बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊँगा। यदि यहाँ समझ में नहीं आया ना तो आपको कोई टीचर भी नहीं पढ़ा सकता, देख लेना। समझ में आ रहा ही नहीं, ऐसा तरीका पढ़ा रहा हूँ आपको। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अब समझ में नहीं आया तो कभी समझ में भी नहीं आएगा। देखो भाई, पहले 2 लाइन लिख लेता हूँ। देखो भाई, माना m द्रव्यमान की, यानी कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान वो m रखा है। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु को तो h ऊंचाई तक उठाया जाता है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। भाई देखो, मैंने चित्र, अब देखो ये 2 लाइन इसलिए लिखवाई है, मैं चित्र आपको सीधा भी समझा सकता था लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन पहले थ्योरी पर देख लो। भाई कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है। कैसी है भाई? m द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है और उसको कितनी ऊंचाई तक उठाया है? h ऊंचाई तक उठाया गया है। कितनी ऊंचाई तक उठाया भैया? h ऊंचाई तक उठाया। यानी मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको हाइट का मान है h ऊंचाई तक उठा लिया। कितनी ऊंचाई तक उठा लिया भाई? h ऊंचाई तक उठाया जाता है। ये लाइन यही बोल रही है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, साफ सुथरा डायग्राम बनाना होता है। देखो थ्योरी के हिसाब से डायग्राम बना रहा। ये कोई सतह है। देखो भाई ढंग से देखेंगे, ये कोई सतह है मान लो। ठीक है भाई, ये कोई सतह है। क्या है भैया? ये कोई सतह है। ठीक है, और उस वस्तु, ये जो सतह से कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है? h ऊंचाई तक। और जो वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या है भैया? m है। क्या है? m है। ये जो वस्तु का जो द्रव्यमान है ऊपर लिखा है, मैंने क्या लिखा है? देखो m लिखा है। क्या लिखा है? और हाइट कितनी लिखी है? कितनी वस्तु ऊंचाई तक उठाया है पता हो तो? h ऊंचाई तक उठाया गया है। कितनी ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक उठाया है। दिख रहा है ना? ठीक है, और जो इस, ठीक है, और अब इसका गुरुत्व, जो स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा वो इस पे रखेंगे। अभी नहीं आया तो देखो भाई, देखो कोई ये सतह है, m द्रव्यमान की वस्तु है, मैंने उठा लिया। कितनी हाइट में लिखी है? h ऊंचाई तक उठाया गया है। तो देखो अभी इसको देखेंगे। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य के बराबर बताओ? कार्य बराबर बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर में बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। आ गया? W बराबर में यानी कि F गुणा में S। यही तो है फॉर्मूला भाई। गुरुत्व बल तो कार्य पूछा, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F गुणा S। अब आप समझ गए होगे भाई, कार्य पहले पढ़ लिया तो अच्छा है। यहाँ पे यदि कार्य, मैं बता रहा कोई भी चीज़ आप ABCD नहीं सीख सकते तो आप बताओ आगे कहाँ इंग्लिश पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते भाई। और गिनती नहीं सीख सकते ना तो आप पहाड़ा नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार कार्य सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऊर्जा पढ़ते हैं। ठीक है, कभी भी आप भविष्य में
तो देखो अब F का मान कितना है पता हो तो भाई, F बराबर में mg, क्या रखेंगे भाई, F बराबर में mg, और S बराबर विस्थापित कितनी उठाई दूरी, भाई कितनी दूरी तक, कितनी ऊंचाई तक उठाया है, h, कितनी ऊंचाई तक उठाया है, h ऊंचाई तक उठाया है पता होगा, ठीक है। और m द्रव्यमान है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है भाई। बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण, F बराबर में क्या होता है mg और S बराबर h होता है। तो मान रख दो उस फॉर्मूले में, W बराबर में F बराबर क्या रखूं, mg गुणा में S बराबर h रख दिया, तो क्या बताओ क्या होगा, इंटू कर लो, W बराबर में mgh। लेकिन पूछा क्या है, स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा बराबर में क्या होती है, कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो W बराबर में EP, भाई W बराबर EP होगा, तो अर्थात EP बराबर में mgh। इसका मतलब हुआ जो स्थिति EP बराबर में पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसका जो मान आएगा व्यंजक क्या हो गया, EP बराबर में mgh, और अब यहाँ क्या लिखेंगे पता हो तो आपको, mgh। कोई दिक्कत, और ये क्या है, इसकी सतह। अब दोबारा इसके बारे में बता रहा हूँ, देखो भाई दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं, स्थितिज ऊर्जा से पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी स्थिति आ रहा है उसमें, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, उदाहरण आपको एग्जाम्पल, साइंस में एग्जाम्पल और चित्र तो ढंग से याद होने चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तीर कमान में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग है उसको खींच लेते और फिर वही स्थिति में आ जाती है ना, गुलेल है उसकी भी स्थिति बदलती है, तो वे जब भी कार्य करते हैं जब वो स्थिति बदलती है। गुलेल में संचित ऊर्जा, तीर कमान में संचित ऊर्जा, ठीक है। अब हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। भाई देखो चित्र से पहले, सबसे पहले बनाते हैं चित्र। क्या बनाते हैं भाई, चित्र। देखो चित्र से ही थ्योरी बनाई थी मैंने, देखो ये क्या है, सतह है, सतह लिख दिया। एक वस्तु है, यहाँ से मैं m द्रव्यमान की हो, कितने द्रव्यमान की भाई, m द्रव्यमान की वस्तु को मैंने h ऊंचाई तक उठाया, कितने ऊंचाई तक उठाया भैया, h ऊंचाई तक उठाया। तो इसकी थ्योरी क्या बनाई कहूँगा भाई, यानी कि m मानना m द्रव्यमान की एक वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। सब कुछ ये चित्र है, आप इस चित्र को पढ़ लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। यानी कि कार्य बराबर में, कार्य पूछा है तो कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा, बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। इंग्लिश में W बराबर F गुणा S, F फोर्स बल और S बराबर विस्थापन। तो F बराबर बल है, बल का mg, F बराबर क्या होता है भाई mg, और S बराबर h विस्थापन। तो देखो W मान रख दो, फॉर्मूले में क्या रख दो, मान, ठीक है। तो W बराबर में देखो F का मान क्या है, mg लिखा है अपन ने, और S बराबर में h, तो दोनों का इंटू कर दो, W बराबर mg इंटू h। तो W बराबर क्या होगा, mgh। तो अब देखो कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं, यानी कि मात्रक भी बराबर होता है, तो ये भी मान बराबर है, तो यानी कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती है। तो W बराबर में क्या लिखा मैंने, EP, यानी जो कार्य का मान होगा वही किसका मान होगा, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसलिए EP बराबर में mgh। मुझे आशा है आपके ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ भाई, जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं वीडियो। देखो स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा को EP से दर्शाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, भाई ये चित्र देख लो, ये सतह है, m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको h ऊंचाई तक उठाया गया है। माना, थ्योरी बना रहा हूँ, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W इजकल टू F इंटू S, F बराबर mg और S बराबर h होता है। मान रख दो W बराबर mg गुणा में h, W बराबर क्या होगा, mgh हो गया, और कार्य ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो W बराबर EP, EP बराबर में mgh। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, आप इस न्यूमेरिकल की संख्या बदल बदल के आप कर लेना,
यहीं आपके 3 नंबर तो मेरे हिसाब से 3 नहीं तो 2.5 नंबर का, कभी 3 नंबर का न्यूमेरिकल दे देता है, कभी 2.5 नंबर का दे देता है। जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ करा रहा हूँ, कई बार तो संख्या बदलता है बोर्ड एग्जामिनर, कई बार मेरे सेम न्यूमेरिकल जैसे बच्चों को मैं नोट्स में कराता हूँ वैसा का वैसा न्यूमेरिकल दे देता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। एक यात्री 30 किलोग्राम, एक यात्री 30 किलोग्राम के सूटकेस को, एक यात्री है जो 30 किलोग्राम के सूटकेस को जमीन से उठाकर, ढंग से पढ़ना भाई, जमीन से उठाकर 2 मीटर, कितनी मीटर भाई, 2 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रख लेता है, अपने सिर पर रख लेता है। न्यूमेरिकल को समझते चलना है, सिर पर रख लेता है। तो यात्री द्वारा मैं अपने खूब हिसाब से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। तो यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। भाई मैंने न्यूमेरिकल को सबसे पहले बताया था करना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को ढंग से समझेंगे, उसमें क्या पूछा है, फिर अब करना है न्यूमेरिकल। सबसे पहले उसमें क्या रखेंगे, मान रखें, मान समझेंगे भाई ये क्या पूछ रहा है, क्या है, कितना किस किस का मान दे रखा है सवाल में, किसका निकालना है। ठीक है। तो देखो, और रख के क्या पूछा उसके आगे क्वेश्चन मार्क और निष्कर्ष जरूर लिखना है। ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं मैं दोबारा से। एक यात्री 30 किलोग्राम के सूटकेस को, अब 30 की जगह 20 40 करके देख लेना, वैसे ऐसी संख्या बदलेगा वो। एक यात्री 30 किलोग्राम के सूटकेस को जमीन से उठाकर 2 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रख लेता है, तो यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखो 2019 की बात करूं तो मेरा सेम वैसा का वैसा न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है। इसकी जगह 20 आया था, ओनली 2 का 2 ही था। उससे पिछली साल की बात करूं इसी न्यूमेरिकल की, तो उसमें इसकी जगह नहीं पता 25 के अलग रंग था, यानी संख्या, और इसकी जगह 3 कर दिया था। यानी ऐसे ही संख्या बदल रही है, सवाल वही रहेगा, मान वही रखना है, फॉर्मूला वही रहेगा, निष्कर्ष वही रहेगा, बस इनका अनुस्वार लगाएंगे, बस 10 मार्क्स का फर्क जरूर पड़ता है। ठीक है। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ आप ढंग से पढ़िएगा। ठीक है भाई। देखो मान रख रहा हूँ, दोबारा एक बार और पढ़ो न्यूमेरिकल, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। एक यात्री 30 किलोग्राम के सूटकेस को जमीन से उठाकर 2 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रख लेता है, तो यात्री द्वारा किया गया कार्य याद कीजिए। देखो भाई यहां पर कर रहा हूं मैं इस न्यूमेरिकल को। देखो भाई इसमें द्रव्यमान कितना है पता है, एक यात्री द्रव्यमान किलोग्राम, 30 किलोग्राम के सूटकेस को, यानी m का मान द्रव्यमान m बराबर में कितना है 30 किलोग्राम। कितना है भैया 30 किलोग्राम है। और h यानी विस्थापन, h हाइट। अब देखो कितने दूर तक रख लेता है, हाइट पूछिए, 2 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट, h बराबर कितने हो गया 2 मीटर की ऊंचाई पर रख लेता है, तो हाइट आएगी, h आ गई। अब देखो g, अब क्या पूछा है इसमें, W पूछा है इसमें, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। तो हमें पता है कार्य ऊर्जा के बराबर होती है। तो देखो G और रखना पड़ेगा, W बराबर में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था mgh, क्या होता है mgh। तो देखो m का मान दे दिया, h का मान दे दिया, लेकिन g का मान नहीं दिया। कोई बताएगा, कमेंट में लिख के बताइए मुझे। ठीक है। कमेंट में सभी स्टूडेंट लिख के बताएंगे, मुझे पता चले कितना ज्ञान है, और जो मैं करा रहा हूँ हो सकता है वो गलत हो, जी बराबर का मान गलत हो जाए। तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बताएंगे कि जी का मान क्या होता है सही। देखो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और या
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपन लिख लेते हैं। ठीक है भाई। देखो भाई, मैं आपको सरलता के हिसाब से बताऊं, कई बार क्वेश्चन में 9.8 दे देता है, जी बराबर लिख देता है भाई, एम का और एच का मान दे देगा आपको सवाल में, जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, जी का मान वो नहीं देगा, तो आपको सरलता की जगह से आपको 10 यूज में ले लेना है, यानी 10 को आप यूज में ले सकते हो जी का जगह। यदि मान लो उसने पहले ही दे दिया, नीचे सवाल वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन नीचे जी बराबर में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, तो आप 10 की जगह किसको यूज में लोगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप यूज में ले लेना। ठीक है, तो अपन 10 को ही लेंगे। ठीक है, सवाल में अभी तक दिया नहीं, मान लो बाई चांस आ जाए तो बता रहा हूँ मैं। अब 10th में हो गए, गुणा तो करना आते ही होगा। तो देखो डब्लू पूछा है, एम का मान दे दिया, एच का मान दे दिया, जी का मान दे दिया, तो बताओ फॉर्मूला क्या यूज में लूँ। डब्लू बराबर में एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है ये, और उसके आधार पर ये करा रखा है। तो देखो 3-4 प्रकार का, मैं लास्ट में आपको 3-4 सूत्र है, उसके ही न्यूमेरिकल वो बार बार दे रहा है, उनको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले अपन थ्योरी और साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। डब्लू बराबर एम जी एच, तो डब्लू बराबर में एम का मान कितना है, देखो 30 किलोग्राम, 30 गुणा में एच का मान, नहीं जी का मान है पहले, एम जी एच, जी का मान कितना है 10 गुणा में एच का मान 2 मीटर। ठीक है, मेरी एक बात याद आई, एक बार मैं टेस्ट ले रहा था, तो उस टेस्ट में क्या किया बच्चों ने, मैंने यही सवाल दे दिया, और सवाल दे दिया तो 30 जो 30 था उसको यूज में ले ली। भाई देख 30 आ रहा है, एम का मान आ गया, एच का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब उसने 30 और 2 से ही गुणा कर दिया, कह दिया सर जी का मान तो सवाल में है ही नहीं। बात सही है तुम्हारी भाई, जी का मान सवाल में है ही नहीं, और जी का मान वो दे भी नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से फिर भाई। और लेकिन जी का मान आपने फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ठीक है भाई, जी का मान आप मैथ में भी आप कई सवाल पढ़े होंगे, आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज में लेवा लेता है, वो पहले ही सवाल में दे देता है ना। तो डब्लू बराबर में आप 30 गुणा में 10 गुणा में 2 है। तो देखो भाई सवाल को आगे करते हैं, डब्लू बराबर 30 गुणा में डब्लू बराबर ईपी होगा, ईपी ले लो अब आगे। ठीक है, यूज में डब्लू बराबर ईपी बराबर में देखो 30 दाई का 300, 300 गुणा में 2 करो 600, 600 आ गया ना। तो ईपी बराबर कितना आएगा बताओ, 600, बताओ अब आगे 600 जूल आएगा। क्या आएगा भैया, 600 जूल आएगा। ठीक है, 600 जूल क्यों आया बोलो मत, पहले न्यूमेरिकल कराया, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का जूल होता है, तो इसमें कार्य भी पूछा ऊर्जा, तो ये कार्य पूछा, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो निष्कर्ष जरूर लिखना है आपको, क्या लिखना है भाई, निष्कर्ष। निष्कर्ष बताओ क्या लिखोगे, अतः यात्री द्वारा किया गया कार्य, अतः यात्री द्वारा किया गया कार्य 600 जूल होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बता दो अभी तो भाई, बता देना अभी तो, कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं हूँ, कमेंट में जरूर लिख के बता देना किसी को कोई दिक्कत हो तो, और या फिर ग्रुप में बता देना। अब मैं एक नया पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है, और इस पर न्यूमेरिकल एक बार नहीं बहुत बार न्यूमेरिकल भी दिया है। अब की बार देखो 2 न्यूमेरिकल आए थे, एक तो ये जो मैंने अभी कराया ये आया था, और एक आया था पिछला जो अब मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में गतिज ऊर्जा के ऊपर। अभी अपन स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं, और उससे पिछली साल दे दिया ये वाला। ये 3-4 प्रकार के सूत्र है फॉर्मूले। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा ये अब जो करा रहा हूँ ये 1 नंबर में दे दिया। तो मैं बता रहा कई बार 3-3 के 6 नंबर कर देता है, कई बार 1-1 नंबर के 2 सवाल पटक देते हैं। ठीक है, ये जितना अभी तक मैं करा रहा हूँ, तो देखो आगे बढ़ा रहा हूँ। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा,
एनसीईआरटी में सब कुछ है। देखो देखो सरल लोलक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, स्प्रिंग आप बना के देख लेना भाई। स्प्रिंग क्या है, ऐसे ऐसे कर लेना स्प्रिंग को, ठीक है भाई, ठीक है। तो स्प्रिंग अब ये खींची हुई स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसी हो जाती है खींचने के बाद। तो जो कितनी खींची गई वो एक्स, स्थापित की करने की दूरी जो एक्स है, ठीक है। तो मैं आपको सरल लोलक के पहले सरल लोलक पे बता रहा हूँ, और ढंग से पढ़ना, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन दे देता है कई बार, डैश वर्क में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो झूला ले लो एक, जैसे पार्किंग में आप झूला देखा होगा, देखो ये देखो 1 2 और 3। देखो इस पे मैं कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो साथ साथ आप क्लियर करते चलो, 1 2 और 3, ठीक है भाई। तो देखो इस बिंदु का मान A है, इस बिंदु का मान B रख देता हूँ और इसको मान रख देता हूँ C। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसका मान है थीटा। क्या है भाई, थीटा। इसकी जो लंबाई है रस्सी की वो है L। क्या है, लंबाई L है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है वो M है, और ये मिला हुआ, ठीक है भाई। तो देखो भाई, ठीक है। तो देखिए अब देखो इसमें, अब इस पे एक सवाल दे दिया कि अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कौन से बिंदु पर होगी और अधिकतम गतिज ऊर्जा कौन से बिंदु पर होगी। भाई अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कौन से बिंदु पर होगी और अधिकतम गतिज ऊर्जा कौन से बिंदु पर होगी, बताओ। झूला मानो भाई। देखो ये भी स्थिर रहेगा, तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो होगी ना वो इस पर ही होगी, यही तो इस पर लिखेंगे अपन अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। देखो एक कहानी की तरह याद करो, भूलोगे नहीं। और ये जो है, ये जो लंबाई इसकी B और C के बीच की जो लंबाई वो x है। क्या है भाई, x। ये जो रस्सा है, रस्सा मान लो इसको, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर आएगा, तो x दूरी हो गई इसकी, ठीक है। तो और ये रस्सा है, ये मान लो नूने झोला खाएगा और नूने झोला, यही जो बैठते तख्ती डाल कर, ये इधर भी झूला खाएगा और इधर भी झूला खाएगा, तो यानी कि यही गति करेगा। तो गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें पूछा है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा होगी भाई EP इजकल टू, अब देखो 1/2 यानी अब देखो आधा इधर है तो आधा इधर है, बीच में है, आधा इधर है तो आधा इधर है। तो अपन इसकी निकाल रहे हैं, सबसे पहले आधे की कर लो चाहिए। तो 1/2 M गुरुत्वीय त्वरण ले देंगे G और L, 1/2 mg/L, लंबाई आधी है और आधी कितनी हो जाएगी, x का स्क्वायर, यानी EP इज बराबर 1/2 mg/L x का स्क्वायर। ये आ गई सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। लेकिन हेडिंग क्या है, स्प्रिंग की भी स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं अपन। तो देखो mg/L बराबर होता है x, क्या होता है भाई, mg/L बराबर होता है, सॉरी k, क्या होता है, k होता है, क्या होता है भाई, k। तो बताओ क्या होगा, mg/L है जो अपॉन L है, उसकी जगह आपको k यूज में लेना है, सेम वही। तो EP बराबर में 1/2 kx का स्क्वायर हो जाएगा, EP बराबर में 1/2 kx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोबारा एक बार समझो, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, ये चित्र है आपके सामने, ठीक है। ये थीटा कोण बन रहा है, एक्स इसके ABC 3 बिंदु है, थीटा रस्से की लंबाई L मान ली है, M द्रव्यमान मान लिया, एक्स। तो इसमें अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कौन से बिंदु पर होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, भाई ये स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर होगी C पर, और यही इधर उधर जाएगा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा x दूरी होगी, ठीक है। तो EP बराबर में 1/2 mg/L x का स्क्वायर होगा, क्योंकि आधे के लिए काट रहे और आधे की ये mg/L बराबर k रख लो, तो EP बराबर 1/2 kx का स्क्वायर। अब इसका बराबर मान रख दो, ये यहाँ क्या क्या दर्शा रहा है, यहाँ EP बराबर में पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, k बराबर
स्थिरांक क्या होगा भाई, स्थिरांक। और x बराबर में क्या है, दूरी। मैंने बताया नहीं था भाई, इधर जाता है इधर तो दूरी। ठीक है, अब इस सूत्र पे भी आप एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। देखो भाई, स्प्रिंग पे बना रहा हूं। एक स्प्रिंग का ढंग से समझिएगा, का स्प्रिंग एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के बराबर में 6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बताओ, सबसे पहले कार्य पूछ रहा है इसमें भी, लेकिन फॉर्मूला यही आएगा यूज में। तो देखो के बराबर मान रख रहा है, ये सेम ऐसा कैसा, संख्या बदलेगा ओनली। के बराबर 6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, माध्य स्थिति 1 सेंटीमीटर खींचने पर, ये x है, अर्थात x बराबर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर में इसे बदलते हैं मीटर में। कितने का भाग दोगे, 100 का, 1/100 बराबर में 0.1 मीटर। ठीक है भाई, क्या पूछा है इसने, W पूछा है। ठीक है, तो W बराबर में 1/2 kx का स्क्वायर। भाई ये इससे भी की संचित ऊर्जा स्प्रिंग का बारम दिया है इसने। ठीक है, तो W बराबर 1/2 kx का स्क्वायर, यही सेम ऐसा ही रहेगा, ओनली संख्या बदलेगा आपको। W बराबर 1/2 गुणा में, बताओ क्या यूज है, 6 गुणा 10⁴। ठीक है, गुणा में x का स्क्वायर, तो 0.01 का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला में 1/2 गुणा की कमान 6 गुणा 10⁴ है, गुणा में 0.01 स्क्वायर। तो बताओ कितना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, ये इससे कट जाएगा। और W बराबर में 1 गुणा में कितना आएगा, 1 गुणा में 1 गुणा 3, ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो 1 गुणा में क्या रहेगा, 3। बताओ कितना आएगा, W बराबर में 3 जूल। ठीक है भाई, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, अतः स्प्रिंग को खींचने पर 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। निष्कर्ष जरूर लिखना है, स्प्रिंग खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 3 जूल कार्य करना पड़ेगा, और मात्रक जरूर लिखना है। एक बार दोबारा इस न्यूमेरिकल को बढ़ा रहा हूँ, सम पहले पढ़ेंगे। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के बराबर 6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। मान W बराबर क्या आएगा, 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है, EP बराबर 1, तो देखो के का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। x का मान दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो मान रखो के बराबर है 6 गुणा 10⁴ न्यूटन मीटर, x बराबर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना हमेशा। 1/100 बराबर 0.1 मीटर। W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर 1/2 kx का स्क्वायर, W बराबर 1/2 गुणा में 6 गुणा में 10⁴ गुणा में 0.01 का स्क्वायर। W बराबर 1 गुणा में 3, दोस्त यह 6 और ये से ये कट गया, W बराबर 3 जूल आ जाएगा। निष्कर्ष में क्या लिखो, अति स्प्रिंग को खींचने पर 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो किसी के बच्चे को कोई दिक्कत, भाई बता देना अभी, तो कमेंट में जरूर लिख के बता देना भाई। बस आज इतना ही, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें, सब्सक्राइब भी कर देवें, क्योंकि आगामी वीडियो देखने के लिए आपको तुरंत अपडेट मिल जाए किस टाइम आ रही। और सुबह 9 से
9 बजे के लगभग आप वीडियो डाली जाती है यूट्यूब पर। और अच्छे से अध्ययन करें। भाई मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मान लो, तो आप उसके 2-3 न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और आप क्लास में जब जाओ लॉकडाउन के बाद में, तो आपसे टीचर जब आपको पढ़ाए तो आपको ऐसा लगे, बिल्कुल सिंपल लगे, इजी लगे, तो आपको वो मान लो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें, जितना ही, ठीक है भाई। और थैंक्स भाई, और थैंक्स